हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीकेएस। रिपोर्ट राइटिंग पेपर 2 का एक अहम हिस्सा। वी ऑल नो दैट वी हैव अ कंपलसरी क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, जहां 2 रिपोर्ट लिखना कंपलसरी है। ईच रिपोर्ट फॉर 10 मार्क्स, 200 वर्ड्स में आपको रिपोर्ट लिखना है। ये रिपोर्ट राइटिंग जो है 10 मार्क के लिए है और हमें लगता है कि एसे और आर्गुमेंट राइटिंग जो है उससे थोड़ा आसान है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिपोर्ट राइटिंग, स्ट्रक्चर और कंटेंट दोनों अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। So every student who is watching this specific video should ask himself or herself, right now, do I have the ability to write a exact report as UPSC expects? If the answer is no, then continue watching this video. हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से लिखा है और उसके बाद समझेंगे कि फिर ये क्या लिखा है, क्या लिखना चाहिए, राइट? सो विल ट्राई टू learn through example first and then I'll tell you what should be done in theory. Okay, so let's start. आपके जो आपका बेसिकली आंसर शीट होगा उसके ऊपर यहां उन्होंने इस तरह से दिया होगा, है ना? ऑलरेडी वो प्रिंटेड होता है, आंसर शीट पे ही टाइप किया हुआ होता है। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज होम्स इन इंडिया, ये बेसिकली एक पीवाईक्यू है और ये जो पीवाईक्यू है ये इस किताब से उठाया हुआ है। दिस द बुक ऑफ पीवाईक्यू ऑफ पेपर 2 फॉर लास्ट 10 years इज पब्लिश्ड बाय एबीकेएस एंड वंडरफुली दे हैव कार्व्ड आउट कि किस तरह से एवरीथिंग नीड्स टू बी रिटन। ठीक है, तो रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से कुछ है। सबसे पहले आपने नाम लिखा और उसके आगे एबीसी ही लिखना है, एबीसी XYZ PYQ जो भी है। उसके बाद प्लेस, प्लेस के सामने भी आपको कोई प्लेस नहीं लिखनी है बल्कि इस तरह से कुछ लिखना है। यहां एबीसी लिखा है तो यहां XYZ लिखना है, समथिंग लाइक दैट। डेट जो है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 23 मार्च 2026, जो भी होगा वो आपने लिखा। टाइम लिखना कंपलसरी नहीं है, आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा। रिपोर्ट राइटिंग जो है वो 3, ज्यादा से ज्यादा 4 पैराग्राफ काफी है। 3 पैराग्राफ आर इनफ, समटाइम्स यू कैन गो अप टू 4 पैराग्राफ्स। एक्चुअली उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपको ये जो रिपोर्ट है वो 200 वर्ड्स के अंदर लिखना है, राइट? तो पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना है और 3 से 4 पैराग्राफ ज्यादा से ज्यादा। पैराग्राफ फर्स्ट जो है उसमें देखिए क्या लिखा है। India witnessed a sharp rise in old age homes over the past decade, reflecting deep socio-economic and cultural changes in family structures. According to National Statistical Office, Elderly in India Report 2024, the population of senior citizens crossed 153 million, with projections suggesting it will reach 194 million by 2031. This demographic shift has accelerated the demand for institutional care facilities. पहले पैराग्राफ में इशू क्या है, व्हाट एंड हाउ, उसके बारे में लिखना है कि भाई रिपोर्ट जो बोल रहा है कि भाई रैपिड ग्रोथ हो रही है तो प्रूव करना है विद डेटा। जी बिल्कुल रैपिड ग्रोथ हो रही है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का जो रिपोर्ट है उसे क्लियरली लिख रहा है कि इतने क्रॉस कर दिए और प्रोजेक्शन ये है ना? तो फैमिली स्ट्रक्चर में जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये चेंज दिख रहा है। ओके, नाउ कम्स टू द सेकंड पैराग्राफ, जहां थोड़ा सा आप इशू को और एक्सप्लोर करते हो, थोड़ा और डिटेल में लिखते हो। जिस तरह से हम एसे में ना थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन लिखते हैं, थोड़ा क्वेश्चनिंग करते हैं, है ना? वैसे रिपोर्ट में नहीं करना है। रिपोर्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात, नो बकवास। दैट्स व्हाट रिपोर्ट राइटिंग इज ऑल अबाउट। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में डेटा फैक्ट का इस्तेमाल करके क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स लिखना है। दैट्स व्हाट रिपोर्ट राइटिंग इज। तो सेकंड पैराग्राफ में आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा और डिटेलिंग उसका लिख रहे हो। रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड ओल्ड एज होम्स, क्योंकि बात ओल्ड एज होम्स की हो रही है। आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा कि ओल्ड एज लोगों का नंबर बढ़ रहा है और आप अब एक्चुअली ओल्ड एज होम्स के बारे में बात कर रहे हो। Reports indicate that the number of registered old age homes has grown rapidly, particularly in urban centers like Delhi, Bangalore, and Pune, where nuclear families dominate. A Helpage India 2024 survey highlighted that over 52% of elderly respondents preferred institutional support due to loneliness, neglect, or lack of financial security. Rising cases under Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, इस तरह के कुछ acts के बारे में लिखना is always helpful. Also underscore growing generational disconnects. Now मैं आपको बस एक छोटा सा मतलब सजेशन देता हूं, अगर ये पैराग्राफ से आप शुरुआत करते और इस पैराग्राफ को आप नीचे लिखते तो भी चलेगा, क्योंकि टॉपिक जो है रिपोर्ट राइटिंग का, जो टॉपिक है वो ओल्ड एज होम्स के बारे में बात कर रहा है। तो ओल्ड एज होम्स से ही शुरुआत करना कि भाई ओल्ड एज होम्स जो है उसका नंबर बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू हेल्पेज इंडिया, इतने इतने लोग जो है वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की मांग कर रहे हैं, ऐसा इंट्रोडक्शन में लिखना, शुरुआत के पैराग्राफ में लिखना, स्टिल विल डू। और उसके बाद भी अगर आपने लिखा कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इतने सारे जो है ओल्ड एज पीपल जो है वो बढ़ रहे हैं, इवन दैट इज फाइन। जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है उसमें आपने क्या लिखा
कि सर कुछ चैलेंजेस है ना, हमेशा कुछ इश्यूज के बारे में, चैलेंजेस के बारे में आपको रिपोर्ट में लिखना है। Multifaceted, while some private homes provide quality health care, recreational facilities, and dignity of living, many others face issues of overcrowding, underfunding, and inadequate regulation. Reports from NHRC flagged concerns over right violations and lack of proper medical care in several unregistered homes. आपने थोड़ा सा जो कंसर्न वाली चीज है उसको सामने लाके रख दिया, और आखिरी के पैराग्राफ में आप क्या कर रहे हो, यहां गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सेस हैव बिगन टू इमर्ज। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में लिखना, द अटल वायो अभ्युदय योजना एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स सीक टू इंप्रूव इंस्टीट्यूशनल एंड कम्युनिटी बेस्ड केयर while partnerships with NGOs aim to ensure emotional and financial supports. हमेशा रिपोर्ट राइटिंग में ना आपको बिल्कुल अपना खुद का ओपिनियन या सजेशन नहीं देना है, लेकिन अगर आपको कुछ बहुत चाह है बताने की तो इस तरह से लिखना। Experts, however, stress the importance of family-based support systems, intergenerational bonding, and robust social security frameworks to balance the trend. इस तरह से लिख के, abruptly लिख के रिपोर्ट को एंड करना है। रिपोर्ट में कभी भी कोई भी कंक्लूजन नहीं लिखना है, अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन या सजेशन नहीं लिखना है। रिपोर्ट जो है वो इस तरह का होना चाहिए कि कहीं ऐसे जगह वो खत्म हो जाए जहां और पढ़ने का क्यूरियोसिटी तो था, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन फिर कभी मिलेगी, है ना। तो आपने उसको एब्रप्टली का मतलब ये नहीं होता कि एकदम इलॉजिकली खत्म कर दिया, लेकिन नो कंक्लूजन, यू जस्ट राइट अबाउट द स्कीम या एक्सपर्ट का ओपिनियन एंड दैट्स द एंड ऑफ द रिपोर्ट। दिस इज हाउ यू राइट a report, this is how it should be written, not more than 200 words. Actually मेरा अपना पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि it should be around 170 to 180 words, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का समय मिलता है एक रिपोर्ट लिखने के लिए। 10 मिनट में सोचकर 200 वर्ड्स लिखना इज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत सारा कुछ लिख के आ चुके हो और कुछ पोर्शन बाकी है एग्जाम का, और इसीलिए 170 टू 180 वर्ड्स लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 4 पैराग्राफ अगर आपने कंसाइज टू द पॉइंट रिलेवेंट डेटा के साथ लिखा तो you can definitely get a very good score up to 6 marks out of 10, even 6.5 or sometimes 7 if you have written very nice. ठीक है, अब हम लोग एक्चुअली बात करते हैं कि एक्चुअली हम लोगों को क्या क्या करना है। So let's talk about the theory of the report writing. हमने ओवरऑल एग्जांपल से कुछ चीजें समझ ली है, जो चीजें नहीं समझ में आई हैं उसको एक बार यहां से समझते हैं। सबसे पहली बात फॉर्मेट, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि 200 वर्ड्स का लिमिट है। आर्गुमेंट राइटिंग ये ऐसा क्वेश्चन है जहां वर्ड लिमिट नहीं है, लेकिन टाइम लिमिट तो हर क्वेश्चन को है ही। यहां 200 वर्ड्स का लिमिट है, मेरा पर्सनल ओपिनियन 180 वर्ड्स तक ही सीमित रखो। 10 मार्क के लिए सवाल है, आपको 2 रिपोर्ट पूछे जाते हैं, राइट, ईच रिपोर्ट फॉर 10 मार्क्स। देन कम्स द फॉर्मेट, जो कि हमने अभी बात किया कि आप नेम लिखोगे, उसके आगे फॉर एग्जांपल अगर यहां XYZ लिखा है तो प्लेस की जगह PYQ लिख दिया, डेट लिख दिया 23 मार्च 2026, समथिंग लाइक दैट। ये एक लाइन में लिखना है, यहां मैंने थोड़ा आगे लिख दिया है, एक लाइन में लिखना है, एंड ऑफ द स्टोरी। कुछ कुछ बच्चे सब्जेक्ट लिखते हैं, एक्चुअली आपके आंसर शीट पे यहां वो हेडिंग दिया हुआ होता है आपके रिपोर्ट का, तो वापस सब्जेक्ट में वो लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। बट सम पीपल प्रेफर राइटिंग द सब्जेक्ट अगेन, तो सब्जेक्ट लिख के आप फिर इसी टॉपिक को यहां लिख सकते हो, या थोड़ा सा कुछ बदलाव करके, या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 वर्ड्स यहां लिख दिए, ऐसा भी चलेगा। और उसके बाद आप शुरू करते हो रिपोर्ट की बॉडी, मतलब एक्चुअली पैराग्राफ वाइज जो चीजें हैं। तो जैसे कि हमने देखा, देयर शुड बी 3 पैराग्राफ्स, समटाइम्स इट कैन बी 4 बट मोस्टली 3 पैराग्राफ्स। तो पैराग्राफ जो फर्स्ट है उसमें हमेशा क्या आना चाहिए कि भाई जो बताया गया है टॉपिक में वो क्या है, क्यों हो रहा है, मतलब एकदम जो इनिशियल चीजें हैं उसके रिगार्डिंग, जो रिसेंटली न्यूज में है ना, उनके बारे में लिखना। इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक ब्रीफली, हाईलाइट मेन फैक्ट्स एंड इवेंट्स। सो बेसिकली आपको जो बताया गया है कि भाई ओल्ड एज होम्स बढ़ रहे हैं, तो हाँ भाई इतने इतने बढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू ये डेटा, है ना। कैसे बढ़ रहे हैं, कौन कौन से एरिया में बढ़ रहे हैं, डेटा ये बोल रहा है कि अर्बन एरियाज में ज्यादा बढ़ रहे हैं, हमने देखा अभी यहाँ। तो आप व्हाट एंड हाउ के बारे में लिख रहे हो फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में आप डायरेक्टली हिट कर रहे हो कि सर देखिए ओल्ड एज होम्स, हाँ बिल्कुल सर बढ़ रहे हैं, इन एरियाज में बढ़ रहे हैं, इसका कारण, ओवरऑल कारण ये बताया गया है, इतने इतने बढ़ रहे हैं ओल्ड एज पीपल और इतने इतने बढ़ने की संभावना है। मुद्दा लिख दिया, आगे चले। सेकंड पैराग्राफ में आप बता रहे हो थोड़ा सा डिटेल्स ऑफ द सिचुएशन, है ना। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपने ऊपर के पैराग्राफ में ओल्ड एज होम्स के बारे में लिखा होता और नीचे के पैराग्राफ में आप बता रहे हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ ओल्ड एज पीपल आर ऑन द राइज। मेंशन ऑफिशियल एक्शन टेकन और इन्वॉल्व्ड ऑथोरिटीज, ये भी आप सेकंड, अगर सी यहां तो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में फोर्थ पैराग्राफ में आया था, लेकिन अगर आपको किसी बहुत, मतलब पकड़ लो कभी कभी ऐसे होता है कि 2-3 स्कीम्स होती है, तो आप सेकंड पैराग्राफ में भी थोड़ा सा उसके बारे में लिख सकते हो। और एक छोटा सा सजेशन ये है, पकड़ लीजिए आप किसी चीज के बारे में लिख रहे हो
तो उसका जो थोड़ा सा हिस्ट्री है, मतलब उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। हिस्ट्री मतलब दैट डज नॉट मीन कि आप वैदिक पीरियड के बारे में लिख रहे हो, लेकिन कुछ 25 साल पहले, 30 साल पहले क्या सिनेरियो था और अब क्या सिनेरियो है, पहले ऐसा क्यों था और अब ऐसा क्यों है। तो ये कॉज और इफेक्ट वाला रिलेशनशिप भी आप थोड़ा बहुत सेकंड पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हो, है ना। लेकिन ध्यान में रखना, ये जो कुछ आप लिख रहे हो, वेदर दैट बी फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा, रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है कि सामने वाले को कुछ नहीं पता है, आप उसको बता रहे हो, तो उसमें डेटा, फैक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स बहुत अच्छा रिपोर्ट बनाते हैं। घुमा फिरा के लिखना, थोड़ा मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कोट वोट लिखना, ये सब रिपोर्ट राइटिंग में नहीं चलता, है ना। टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात विद डेटा एंड फैक्ट्स। थर्ड पैरा जो है वहां आप फाइनली ये बता सकते हो कि भाई ओके, अभी अभी फिलहाल स्टेटस क्या है। अगर आपको फॉर एग्जांपल वॉर के बारे में पूछ लिया, तो आपने बताया कि सर इतने इतने लोग मर गए, अभी अभी ये वॉर चल रहा है, यहाँ बॉम्बिंग चल रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकंड पैराग्राफ में आपने थोड़ा सा बताया कि ओवरऑल क्यों शुरू हुआ, किसने सबसे पहले अटैक किया, क्यों किया, ये सब बताया। अब आप एक्चुअली बता रहे हो कि अभी फिलहाल क्या स्टेटस है, अभी फिलहाल कुछ 5 दिन का विश्राम है, ऐसा है वैसा है, फिलहाल जो करंट स्टेटस है उसके बारे में बात करना। एक्सपर्ट के ओपिनियंस के बारे में भी आप यहां लिख सकते हो, ओके। लेकिन हम लोग ध्यान में रखेंगे, जैसे कि मैंने अभी बोला, नो कंक्लूजन इन रिपोर्ट राइटिंग, नो पर्सनल सजेशंस और ओपिनियंस। आपको कुछ ओपिनियन देना है तो एक्सपर्ट्स, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स लिख के वो ओपिनियन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन खुद का ओपिनियन नहीं। ये हो गया रिपोर्ट राइटिंग खत्म। जैसे कि मैंने बोला देयर इज नो कंक्लूजन, मतलब कुछ चीजें लिख के वही खत्म हो गया। उसको कंक्लूड करने का एक अर्ज होता है बच्चों को बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों होता है, वो नहीं होना चाहिए, वो शायद ऐसे राइटिंग की आदत है इसलिए, बट देयर इज नो कंक्लूजन इन रिपोर्ट राइटिंग, ओके। कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट राइटिंग के केस में, जो रिपोर्ट राइटिंग को रिपोर्ट राइटिंग बनाती है और अलग बनाती है ऐसे और आर्गुमेंट से, उसमें सबसे पहली चीज है कि रिपोर्ट हम कंपल्सरली पास्ट टेंस में ही लिखते हैं। इसका कारण यह है कि वो इशू या घटना हो चुकी है या चल भी रही होगी, लेकिन वो शुरुआत उसकी कभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले हुई थी, और इसलिए हम लोग हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं। वी ऑलवेज यूज इनडायरेक्ट स्पीच, राइट, क्योंकि घटी हुई घटना मैं आपको बता रहा हूं, तो डेफिनेटली वो डायरेक्ट स्पीच में तो होगा नहीं, वो इनडायरेक्ट स्पीच में ही होगा। पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा और इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल होगा। पैराग्राफ फॉर्म में ही रिपोर्ट लिखा जाएगा। वी टॉक्ड अबाउट इट। जो कुछ इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करने जैसे वर्ड्स होंगे उनको अंडरलाइन करना है। कुछ डेटा, फैक्ट या कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपने लिखा, प्लीज अंडरलाइन दैट। हमेशा लेटेस्ट फैक्ट्स और डेटा का इस्तेमाल करना है। और रिपोर्ट राइटिंग जो है वो बहुत ही टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। 200 वर्ड्स का लिमिट है, लेकिन 10 मिनट का लिमिट है, ये भी ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, डेटा, फैक्ट्स, गवर्नमेंट का स्टांस, पॉलिसी, स्कीम, एनजीओ का रोल, इस तरह की चीजें लिख के, एक्सपर्ट का ओपिनियन लिख के, कुछ इंपॉर्टेंट उस टॉपिक से रिलेटेड जो टेक्निकल वर्ड्स है उनका इस्तेमाल करके रिपोर्ट लिखना है। अगर आपको एग्जैक्टली उस टॉपिक के बारे में नहीं पता तो क्या करेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि उसके रिगार्डिंग कोई लॉ है क्या, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है क्या जिसको मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं, है ना। उसका इंपैक्ट वुमन पे, चिल्ड्रन पे कुछ है क्या, ट्राइबल्स को उस पर इंक्लूड कर सकते हैं क्या, कुछ हेल्थ और एजुकेशन जैसे फैक्टर्स को ला सकता हो क्या, इस तरह कुछ घुमा फिरा के लिख सकते हैं। तो आपको 6 नहीं लेकिन 4 मार्क जरूर मिलेंगे। हम लोगों को रिपोर्ट राइटिंग सिर्फ इस तरह से प्रिपेयर नहीं करना है कि मुझे आता है तो मैं कितना अच्छा लिखूंगा, नहीं आता है तो भी कुछ ना कुछ लिख के आऊंगा, ये स्किल है। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू राइट टेस्ट सीरीज फॉर श्योर। तो एबीकेएस का जो टेस्ट सीरीज है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आई वुड रिकमेंड दैट यू मस्ट ज्वाइन इट, बिकॉज आप लिखोगे, आपको रिव्यू होकर मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि कैसे आप परफॉर्म कर रहे हो, राइट। सो दिस इज व्हाट आई रिकमेंड, प्लीज ज्वाइन द टेस्ट सीरीज। रिपोर्ट राइटिंग के रिगार्डिंग आपको कोई भी समस्या है, कोई भी इशू है, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।